खिचड़ी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल चेतना स्टोरी में। एक हॉस्पिटल में दो मरीजों को भर्ती किया गया जो गंभीर रूप से बीमार थे, जिनको हॉस्पिटल के एक ही कमरे में शिफ्ट किया गया था और दोनों मरीजों के बेड अलग बगल में थे। एक मरीज को खिड़की के पास वाला बेड मिला और उन्हें हर दोपहर 1 घंटे के लिए अपने बिस्तर पर बैठने की अनुमति दी गई, जिससे उनके फेफड़ों से सरल पदार्थ निकल सके, जबकि दूसरे मरीज को अपना सारा समय अपनी पीठ के बल सपाट लेटे हुए बिताना पड़ा। दूसरे दिन दोनों मरीजों की आपस में बोलचाल होने लगी और दोनों घंटों तक बात किया करते थे। दोनों अपने जीवन, अपनी नौकरी, बच्चों और पत्नियों के बारे में बात किया करते थे। एक दिन खिड़की के दूसरी तरफ से मरीज ने खिड़की की तरफ वाले मरीज से कहा कि क्या वो बता सकते हो कि खिड़की के बाहर क्या हो रहा है, क्योंकि वो बहुत उब चुका था। उस दिन से खिड़की के पास का आदमी खिड़की के बाहर दिखाई देने वाली सभी चीज़ों का वर्णन करने लगा। उस आदमी ने बताया कि बाहर एक सुंदर झील है और एक सुंदर पार्क है। बहुत सारे बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। बहुत सुंदर सुंदर फूल लगे हुए हैं। झील में बत्तखें तैर रही हैं। दूर सड़क दिखाई दे रही है जिस पर गाड़ियां आती जाती दिख रही हैं। आसमान में पंछी उड़ते दिखाई दे रहे हैं और शहर के क्षितिज का एक अच्छा दृश्य दूर से देखा जा सकता है। दूसरा मरीज उसकी बातें सुनता और कल्पना करता। अब खिड़की वाला मरीज रोज 1 घंटा उसको खिड़की से बाहर की दुनिया के बारे में बताता और दूसरा मरीज उसकी बातें सुनकर कल्पना करता। एक दोपहर खिड़की वाले मरीज ने बताया कि एक परेड निकल रही है जिसके आगे स्कूल के बच्चे हैं और उसके पीछे नौजवान हैं। वो बहुत दूर हैं। क्या तुम्हें ड्रम की आवाज़ सुनाई दे रही है? हालांकि दूसरा आदमी बैंड को नहीं सुन सकता था, वह इसे खिड़की के द्वारा बताए गए दृश्य के रूप में कल्पना कर सकता था। इसी तरह खिड़की की साइड वाला मरीज रोज बाहर के दृश्य के बारे में बताता और दूसरा मरीज इसकी कल्पना करता। इसी तरह दिन और हफ्ते बीतते गए। एक सुबह हॉस्पिटल की नर्स दोनों रोगियों की स्थिति की जांच करने के लिए आई। पहले उसने खिड़की वाले मरीज की जांच की और उसने पाया कि वो मरीज मर चुका है। उस व्यक्ति ने शांतिपूर्वक अपनी नींद में ही अपनी मौत को गले लगा लिया था। शव को ले जाने के लिए नर्स ने दुखी होकर अस्पताल परिचालकों को बुलाया और उसके बगल वाले व्यक्ति को इस बात का बहुत बुरा लगा। 1-2 दिन बीतने लगे। वह उस मरीज को और खिड़की से बाहर झांकने और बाहर की खूबसूरत दुनिया को देखने की उम्मीद में उस आदमी ने नर्स से पूछा कि क्या उसे खिड़की के बगल में ही लाया जा सकता है। नर्स ने उसको खिड़की वाले बेड पर शिफ्ट कर दिया और बताया अब वो थोड़ा थोड़ा बैठ भी सकता है। 1-2 दिन बाद वो बैठने में कंफर्ट हो गया और बाहर देखने के लिए खिड़की की ओर मुड़ गया। लेकिन जैसे ही उसने खिड़की के बाहर देखा वो दंग रह गया। खिड़की के बाहर एक खाली दीवार थी। उसने आश्चर्य से नर्स से पूछा कि खिड़की के बाहर के दृश्य के बारे में मेरा रूममेट मुझसे झूठ क्यों बोलता था, जबकि यहाँ सिर्फ एक दीवार है। वो जो मुझे अद्भुत चीज़ें बताता था वो कहाँ से देखता था। उसने नर्स को सारी बातें बताई। उसके बाद नर्स ने बताया आप दुखी रहते थे, शायद इसीलिए वह सिर्फ आपको प्रोत्साहित करना और आपको खुश करना चाहते थे, जबकि वो पूरी तरह अंधे थे। वो आदमी बहुत देर तक सोचता रहा और उसने निर्णय लिया कि वो फिर कभी भी दुखी नहीं रहेगा। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट कर ज़रूर बताएं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी पूरी कहानी सुनने के लिए। फिर मिलते हैं आपको नई कहानी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।